आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मैं पहले ही बता दूं इसमें डिस्कशन उतना नहीं रहने वाला है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और साथ साथ आंसर देने का प्रयास करिएगा। कोरापुट जिले में पचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? बताएंगे। कोरापुट जिले में स्थित है पचपटमाली भंडार, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया गया है तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट या फिर लौह अयस्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट। कोरापुट जिले में पचपटमाली भंडार है जो कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैलाडीला। बैलाडीला कहाँ है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए। वही बालाघाट अगर पूछा जाए तो बालाघाट आपका हो जाएगा कहाँ? मध्य प्रदेश। बैलाडीला छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 2। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आरजी भंडारकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, द्वारकानाथ टैगोर, महादेव गोविंद रानाडे। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1861 ईस्वी में एम.जी. रानाडे के द्वारा किया गया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह लागू किया गया था। विधवा पुनर्विवाह किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है? बहुत अच्छा ये प्रश्न हमने इस बार उठाया है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है? राइट आंसर हो जाएगा बीटी कपास। ऑप्शन नंबर डी बीटी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदूर सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। यह क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के स्थापक कौन थे? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। यंग इंडिया किसका है? तो महात्मा गांधी का है। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। रहनुमाई मजदूर सभा की स्थापना किसने किया था? नौरोजी फुरदोंजी। तो क्रम से लगा लीजिए, इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया महात्मा गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले, रहनुमाई मजदूर सभा नौरोजी फुरदोंजी। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और यह कई एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। संथाल विद्रोह जो कि 1855 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, यह 4 भाई थे। सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, इन्हीं ने नेतृत्व प्रदान किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था झारखंड वाला क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन दिया गया फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो डायोड, फोटो केमिकल डायोड। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त जो है फोटोवोल्टिक सेल। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टिक सेल। निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है। निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय या पहले अनुचुंबकीय फिर प्रतिचुंबकीय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिचुंबकीय गुण। ऑप्शन नंबर बी निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है प्रतिचुंबकीय गुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कनाडा के नए प्रधानमंत्री, करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन खुद से ही देखा करिए। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क कार्नी है। मार्क कार्नी ऑप्शन नंबर बी। भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताएंगे। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की याद में खेल दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस तो जानते ही होंगे, अभी घोषणा हुआ था 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस है। हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा?
बेंगलुरु वायुयान के लिए, बेंगलुरु वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा छत्तीसगढ़ एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए, मलाजखंड तांबा के लिए प्रसिद्ध है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। बेंगलुरु जो है वायुयान के लिए प्रसिद्ध है, कोरबा एल्युमिनियम के लिए, जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए और मलाजखंड तांबा के लिए। इसका जो सेटिंग आंसर हो जाएगा ना जी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलिए, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी जानते होंगे, सोमेश्वर श्रेणी के बाद ये जो बिहार का जो भाग है, पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र, यह जो है शिवालिक श्रेणी का भाग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी चंपारण, जो कि शिवालिक श्रेणी है, हिमालय का बिल्कुल न्यूनतम भाग है, मतलब निचली भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो धूपगढ़ है, धूपगढ़। गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। धूपगढ़ हो जाएगा आपका सतपुड़ा का और गुरु शिखर हो जाएगा अरावली का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागमणि याद रखिएगा, नागालैंड हो जाएगा और मणि से मणिपुर हो जाएगा, एक याद रखिएगा मिजोरम। तो आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? जो भी इतिहासकार भारत में आए हैं किस क्रम में आए हैं? यात्री जो आए हैं, थॉमस रू, फाहियान, हिनस्वांग। फाहियान तो जानते होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। हिनस्वांग आपका आए थे हर्षवर्धन के समय काल में। और थॉमस रू 1615 ईस्वी में कब आए थे? जहांगीर के समय काल में। फाहियान 629 ईस्वी में भारत आए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2-3-1, 2-3-1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फाहियान कहाँ का रहने वाला था? चीन का ही, और हिनस्वांग भी चीन का ही था। सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूलिंग शुरू हुए? 2 होम रूलिंग शुरू हुए थे किसके नेतृत्व में? अगस्त 1916 और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगस्त 1916 लोकमान्य तिलक और वही सितंबर 1916 एनी बेसेंट। निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। एक बार फिर से मिला लीजिए। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फूले। ठीक है। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा। संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 ईस्वी में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। स्वाधीनता की पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। स्वाधीनता की पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर, ऑक्सीजन की सांद्रता जब घटती है तो सांस लेने की दर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? यह कहलाती है जीन मानचित्रण। ऑप्शन नंबर सी, जीन मानचित्रण कहलाती है। भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संबंधित किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? जो भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 के तहत। हालांकि अनुच्छेद 18 के तहत ही उपाधियों का अंत भी किया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर विदेशों से उपाधि अगर लेना चाहते हैं तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ेगा। इसकी चर्चा भी किस में है? अनुच्छेद 18 में ही किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर, और अवसर की समानता अनुच्छेद किस में हो जाएगा? 16 में हो जाएगा। केरल की सबसे लंबी नदी जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है उसका दूसरा नाम क्या है?
केरल की सबसे लंबी नदी जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है, उसका दूसरा नाम क्या है? आप लोग बोल रहे थे थोड़ा हार्ड लाने के लिए, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम पिनानी नदी हो जाएगा, पिनानी नदी। या फिर इसे भरतपुच्छा नदी कहा जाता है, भरतपुच्छा नदी, और इसी का दूसरा नाम है पिनानी नदी। केरल की सबसे लंबी नदी जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है, उसका दूसरा नाम पिनानी नदी या फिर भरतपुच्छा नदी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया था? कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, बताएंगे कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है जी ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और इसका ट्रिक क्या है जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका ट्रिक क्या है। मैंने कई बार बताया भी है। पकानी, कोका, दुयो, दशम, यह किसका है? यह हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का हो जाएगा उसरा निकाचुस, और राज्यपाल का हमने बताया है रकानी कायुशस। इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। जसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? अबुल हसन की बात नहीं हो रहा है। अबुल हसन अगर पूछा जाता तो जहांगीर होता, जिसे जरी कलम से नवाजा गया था। ये जसवंत और बसावन पूछा जा रहा है, जो कि अकबर के समय में था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकार था यह। अकबर ने सबसे पहले 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगाया था। 1563 ईस्वी में तीर्थ कर को समाप्त किया। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है। दीन इलाही धर्म 1582। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। यह भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केसर उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ईरान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बम्बई यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो आप लोगों को पहले याद करना होगा कि कब कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो जानते होंगे 1916 ईस्वी में किया गया था। 1916 मदन मोहन मालवीय का नाम आता है। बम्बई यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी बताइएगा? बम्बई यूनिवर्सिटी की स्थापना जब 1857 की क्रांति चली थी, तब 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो ये तो हो जाएगा आपका 1857, 18 जुलाई 1857, डेट याद रखिएगा। 18 जुलाई 1857 की स्थापना किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में किया गया था, 1875। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था, 23 सितंबर 1887। तो कौन सा पहले स्थापना किया गया था बताएंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, बम्बई यूनिवर्सिटी 1857, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875। हालांकि 1920 कहीं कहीं दिया रहता है, क्योंकि इसका पुनर्गठन फिर 1920 ईस्वी में किया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, 23 सितंबर 1887 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट पूछा जाता तब हो जाता आपका 1866 ईस्वी में, और 3 हाई कोर्ट की स्थापना भी की गई थी 1861 के अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। सोचती हूँ डिस्कशन नहीं करवाने का, लेकिन मन भी नहीं भरता है। प्रसिद्ध केशवानंद भारतीवाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? पहले तो ये भी याद रखिएगा, केशवानंद भारतीवाद कब आया था? 1973 ईस्वी में। यह किससे संबंधित है? तो प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना के उत्तरदायित्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 9 डिग्री चैनल का संबंध किससे है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, भारत चीन सीमा, भारत मालदीव के बीच। 9 डिग्री चैनल यह किसके बीच में है? यह हो जाएगा लक्षद्वीप के बीच में है। 10 डिग्री पूछा जाता तब हो जाता आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। भारत मालदीव के बीच तो होगा नहीं, कोको चैनल होगा। भारत मालदीव के बीच आपका हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, माफ करिएगा 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। वही ये कोको जो चैनल है भारत और
म्यांमार के बीच में है, भारत और म्यांमार के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत चीन सीमा के बीच मैकमोहन लाइन है जो कि 1914 ईस्वी में खींचा गया था। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? नाबार्ड स्थापना 12 जुलाई 1982 शिवरामन समिति की अनुशंसा पर। यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत सरकार का हिस्सा कितना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 100%। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100%। मेरियाना गर्त स्थित है, मेरियाना गर्त स्थित है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है, और यह सबसे गहरा गर्त भी है, प्रशांत महासागर का नहीं, सबसे बड़ा जो गर्त है मेरियाना गर्त ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? सबसे व्यस्तम नहर कौन सा है? तो हो जाएगा कील नहर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करता है कील नहर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। कालानुक्रम बताना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था? 1931 ईस्वी में, 1931, 1930, 31, 32। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताएंगे कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। साइमन कमीशन का रिपोर्ट, साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो आया था मार्च 1930 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। माफ़ करिएगा, यहाँ पे क्रम से बताना है। तो सबसे पहले स्थापना हुआ है साइमन कमीशन का रिपोर्ट नहीं, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, पहले 3 आएगा, उसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट, फिर 1 मिनट क्लियर ही कर लेते हैं। साइमन कमीशन का रिपोर्ट क्योंकि मार्च में आया था, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप लोग भी मिला लीजिए, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी ही होगा। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्योंकि 1885, साइमन कमीशन का रिपोर्ट मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन तो सबसे लास्ट में हुआ था 8 अगस्त 1942, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 1931। क्लियर? सितंबर में हुआ था, 7 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर बोसॉन। कौन सा कण हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। व्याख्या रदरफोर्ड। इसे याद रखिएगा, एक ट्रिक है, ईट पर नाच मोर ऐसे करे कुछ है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा इस ट्रिक को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। विली विली, ये सब पवने हैं। विली विली जो है यह कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। हरिकेन कहाँ का है? तो अमेरिका का है। टाइफून कहाँ का है? तो चीन का। विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन यूएसए, टाइफून कहाँ का है? चीन का। ठीक है। टॉर्नेडो कहाँ का है? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका का। पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की है? पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया। फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड इसमें से कौन सा है? तो हो जाएगा आपका नाइलॉन। नाइलॉन पॉलीएमाइड। भोजन बनाने वाला जो बर्तन है उसमें टेफ्लॉन लगा हुआ होता है। अग्निरोधक वस्त्र मेलामाइन का बना होता है। यस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? यस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण से होता है, झाग उत्प्लावन से होता है, भर्जन होता है, लेकिन पिगमेंटेशन नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल, सीधे पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में कब हटाया गया? मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। यह मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, और इसे अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1978। एक बार मेरे को कंफ्यूज हो गया था मौलिक कर्तव्य को लेकर के, मैं समझ गई थी संपत्ति का अधिकार। तो याद रखिएगा मूल कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक, ऐसा नहीं कि मेरा ये उम्मीद मतलब ये रहता है कि आपको गलत बताएं, कभी कभी बोलने में ही गलती हो जाती है क्योंकि लगातार बोलना पड़ता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
बताएंगे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। हम लोग कौन से गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो बताइए छोटा दिन कब होता है? ठंडी के मौसम में। कब? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, सभी हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 3 आपातकाल है, जानते होंगे, 352, 356 और 360। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम है, अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इनका क्रम कौन सा है? इनका क्रम हो जाएगा आपका 15वां। वही हमारे बिहार के जो राज्यपाल हैं, इनका क्रम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे 42वें क्रम के हैं। बताइएगा बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बड़ा अभी इधर चर्चे में भी रहे थे खान सर के साथ। सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी? सांची के स्तूप की खोज 1818 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यह अशोक के द्वारा निर्मित है। यह किया गया था किसके द्वारा? सर हेनरी टेलर के द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर हेनरी टेलर के द्वारा सांची के स्तूप की खोज 1818 में किया गया था। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यह कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ी के पास मिलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टोडा जनजाति यहीं पर निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसान के ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की। कौन सा पायलट परियोजना है? या फिर से क्वेश्चन को समझिए। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को और काश्तकार किसानों को ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की। यह कौन सा है? ये बताना है आपको। आई होप समझ गए होंगे। तो ये परियोजना है JLG। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल संबंधित नहीं है? सूक्ष्म वित्त जैसी पहल संबंधित नहीं है। इंदिरा गांधी प्रथम कार्यक्रम, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, जीविका परियोजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद होते हैं? 78% होते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में गलती होती है, इसलिए आप लोग इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देकर चलेंगे। और हाँ, करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुआ था आप लोग देखे होंगे, इसमें सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चन जो था ईजी ही था। ग्राम और लघु उद्योग समिति के रूप में जाना जाता है। ग्राम और लघु उद्योग समिति को किस रूप में जाना जाता है? महानोवी समिति, करवे समिति, मुंशी समिति, चक्रवर्ती समिति। एक समिति से तो क्वेश्चन फिक्स है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करवे समिति। मैं एक और समिति भी क्लियर करवा दूंगी, जितने भी समिति हुए हैं, जैसे संथानम समिति हो गया, चक्रवर्ती समिति हो गया। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो हो जाएगा आपका बैगनी हो जाएगा, और सबसे कम लाल। हक्कल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है? हक्कल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है? कौन सा है? तो मीथेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? लोहित नदी। ऑप्शन नंबर ए ही में दिया गया, लोहित नदी। टिक करके निकलते हैं, फिर लोहित नदी हो जाएगा। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्णाली नदी, जो कि नेपाल की सबसे लंबी और आध्यात्मिक नदी है, नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। इसका स्रोत कौन सा है? ये बताना है। स्रोत हो जाएगा आपका मापचा खमाम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? वर्मा को अलग किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में। ठीक है। आरबीआई का जो गठन किया गया था, याद रखिएगा, 1935 के अधिनियम के तहत नहीं, 1934 के एक्ट के द्वारा। ठीक है। स्थापना कब किया गया था आरबीआई का? बता सकते हैं? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। हालांकि पुनर्गठन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? हमने एक ट्रिक बताया अभी, उसरा निकाचूस जो हो जाएगा आपका, उसरा निकाचूस एक किसका ट्रिक है? उपराष्ट्रपति का है। और
पकानी कोका दुयो दशम किसका है? तो आपका राष्ट्रपति का है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा मैं आप लोगों को समय भी दे रही हूँ। राष्ट्रपति का जो शपथ है अनुच्छेद 60 हो जाएगा और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 होगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? राइट आंसर हो जाएगा 1998 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 दिसंबर 1998 याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। कूका विद्रोह ये कहाँ हुआ था आपका? ये बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र में हुआ था। बिहार उड़ीसा हो जाएगा। मोपला विद्रोह यह हो जाएगा 1921 मालाबार क्षेत्र। कूका याद रखिएगा 1830-31। मोपला विद्रोह 1921 अली मुसलियार केरल मालाबार तट। भील विद्रोह चित्तर सिंह और यह हुआ था आपका महाराष्ट्र या पश्चिमी घाट। कोल विद्रोह यह हुआ था आपका पंजाब। कोल विद्रोह, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया। कोल और कुका कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि कुका विद्रोह हुआ था पंजाब में। कुका विद्रोह हुआ था आपका पंजाब में। देखिए राम सिंह कुका ने नेतृत्व किया था, मुझे अभी याद आया। राम सिंह कुका ने नेतृत्व किया था, या कहाँ हुआ था? पंजाब में। और मोपला विद्रोह अली मुसलियार 1921 ईस्वी में मालाबार केरल। भील विद्रोह आपका हुआ था चित्तर सिंह नेतृत्व किया था, यह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र या फिर पश्चिमी घाट है। कोल विद्रोह ये हो जाएगा बिहार उड़ीसा 1830-31। क्लियर हो गया? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। कोई नहीं, हो जाता है, बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोल और कुका में कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? ऑपरेशन पोलो 1948 ईस्वी में हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जनमत संग्रह जूनागढ़ हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? यह है अटलांटिक महासागर में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है? संयोजी उत्तक का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो हो जाएगा डर्मिस। सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का उदाहरण क्या है? डर्मिस है। हालांकि रक्त भी संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? पहले भी हमने बताया है, कहाँ होता है? एम्पुला में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है कॉर्टिसोल का अधिकतम स्राव। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? कैल्शियम एवं फास्फेट को कौन सा नियंत्रित करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी। और फिर से मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। बिल्कुल सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी। श्वसन अनुपात में 1 से अधिक होता है। श्वसन अनुपात 1 से अधिक किसका होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 या 1 से अधिक कार्बनिक अम्ल का होता है, बाकी सभी का 1 से कम होता है, चाहे वो वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, 1 से कम होता है। सिर्फ 1 होता है कार्बनिक अम्ल या फिर कार्बोहाइड्रेट जिसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्धों की एशिया किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? यह भी क्वेश्चन मैं करवाई, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। यह कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब आया था? 2006 में। और यही अगर पूछा जाए गिद्धों का रेस्तरां कहाँ खुला है, तो गिद्धों का रेस्तरां आपका खुला है झारखंड में। क्लियर हो गया होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 64 के पास चलते हैं। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुए? हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, इसी कारण से ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुए। तत्कालीन कारण था हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। हिटलर जर्मनी का था और जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन संबंधित है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन संबंधित है? हुंकार किसका है? तो यह हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती का। भूमिहार ब्राह्मण करके पत्रिका भी इन्होंने निकाला था। भूमिहार ब्राह्मण पत्रिका किसने निकाला था? स्वामी सहजानंद। और एक और था, मैं भूल, लोक संग्रह ऐसे कुछ एक नाम था, यह भी सहजानंद सरस्वती का। एक बार देख लीजिएगा, 3 पत्रिका है, लोक संग्रह, हुंकार और भूमिहार ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। वेल्ड डाउन्स पंपास आदि सबसे संबंधित है। वेल्ड डाउन्स पंपास यह जो है घास से संबंधित है। वेल्ड कहाँ है बताएंगे? वेल्ड्स घास का मैदान कहाँ है? डाउन्स का है। पंपास का है? पंपास अर्जेंटीना। डाउन्स आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और वेल्स का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि?
राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। जानते होंगे हवाएं किसी प्रकार के बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिनके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? स्थल रुद्र देश में भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है। सारे स्थल रुद्र को एक पेज पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि स्थल रुद्र से क्वेश्चन एक हो सकते हैं कि आए। कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो राइट आंसर हो जाएंगे हंगरी। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्था का सही युग्म है। लूने क्षेत्र जो है यह कहाँ है? गुजरात में। लूनेज कहाँ है? तो गुजरात में, बिल्कुल सही है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी है। सुरमा घाटी असम में है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और आई थिंक यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? बिहार राज्य है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.86%। लगभग 3% कह सकते हैं, लेकिन सटीक होगा 2.86%। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है, अमरकंटक से। और एक नर्मदा नदी जो कि किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। वही सोन नदी जो है पूर्व की ओर बहते हुए, मतलब उत्तर की ओर बहते हुए आकर के कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है, पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ओजोन छिद्र का अर्थ है। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें छेद हो जाता है, नहीं। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ होगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी हो जाना। सबसे ज़्यादा जो मोटाई में कमी विषुवत रेखा पर देखने को मिलता है, भूमध्य रेखा पर देखने के लिए मिलता है, वही सबसे ज़्यादा मोटाई ध्रुवों के पास होता है। परमाणु कक्षक है। परमाणु कक्षक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्युमिनियम जो है किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट से निकाला जाता है। आंसर सी। रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है। ये आप लोग बताइएगा कि ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में है? ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। नया क्वेश्चन है, बट याद रखिएगा, नया नहीं, लोग कह सकते हैं कि मैं आप लोग को पहली बार बता रही हूँ। रेगुर मिट्टियाँ किस नाम से जानी जाती है? रेगुर मिट्टियाँ काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। विश्वलेप, इसे चेरनोजम भी कहा जाता है। महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज का अंग था? लिच्छवी यह किस राज का अंग था? तो जानते होंगे बिहार का। बज्जी संघ। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किनका है? आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया किसने कहा है? तो मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर बी, तिब्बती क्षेत्र ज्ञान सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अभी फिलहाल में 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, बताएंगे? आप लोग कमेंट करके बताएंगे 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ठीक है, मैं लास्ट में बता दूंगी आप लोगों को। आप लोग बताने की पहले कोशिश करें। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य यह कहाँ है? तो हो जाएगा आपका गुजरात में। बाधव नहीं, वर्धा। बाधव पूछा जाता तब हो जाता आपका मध्य प्रदेश। वर्धा वन्यजीव कहाँ है? तो गुजरात में है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, बताएंगे? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा या फिर राधा यादव। राइट आंसर हो जाएंगे वनडे क्रिकेट में भारत के सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? विनवैक्स भारत और वियतनाम के बीच में संपन्न हुआ था। यह कहाँ हुआ है? तो अंबाला में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबाला। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाने की घोषणा की है? मतलब कि 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखने का निर्णय कौन से देश से लिया गया है? तो लिया है आपका ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोवी-लाकी किस देश में स्थित है? माउंट लेवोटोवी-लाकी किस देश में है? तो हो जाएगा आपका कहाँ? इंडोनेशिया। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसने नियुक्त किया है?
थाईलैंड ने। अब यहाँ से सिर्फ करंट अफेयर देखने को मिलेगा, फिर मैथ और रीजनिंग भी दिया हुआ होगा। भारत और किस देश की सीमा पर दारगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? दारगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ कौन से बॉर्डर पे? भूटान पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया। चलिए सही है, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा था बट सही है। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है आपका? पंकज त्रिपाठी को। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है अपना हरमनप्रीत सिंह। यह जो क्वेश्चन है स्पीडी से ही दिया गया है, कहीं दूसरा जगह से उठाया नहीं है, स्पीडी से। ठीक है। अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? सुरक्षा सलाहकार माइक वोल्टेज को। माइक वोल्टेज को। किस राज्य ने सभी राज्य सरकार के भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी? किस राज्य ने सभी राज्य सरकार के भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? यह दी है मध्य प्रदेश ने। राइट आंसर रहेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिहार नहीं मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और स्टेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? कौन सा ऐसा राज्य है? यह हो जाएगा आपका तेलंगाना। इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और स्टेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है किसने? तेलंगाना ने। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो हो जाएगा आपका कर्नाटक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार यह दिया गया है दारा सिंह खुराना को। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति की थी? सॉरी, कॉल आ गए थे। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे संसदीय अस्थायी समिति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जो कि मैथ से क्वेश्चन है, आप लोग खुद से देख लीजिएगा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 96 का, 97 ऑप्शन नंबर ए, 98 ऑप्शन नंबर सी, 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 99 ऑप्शन नंबर सी। इसका भी सी ही होगा। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि इसका लेवल कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।